जब मम्मी बोलती थी ज्योति 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 करके, कमर दर्द हो रही है बेटा, कमर दर्द हो रही है, मैंने देखा है रोते हुए। तो गाड़ी ना हर कमरे में इतने मेरे चिल्लाने की, मम्मी पापा की, सबकी आवाज़ें रहती थी। आज सब सुना सुना है। और नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, सुप्रभात, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होके बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी प्यारी सी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। और फिलहाल के लिए व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी है सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों आजकल आप मेरे गांव के व्लॉग देख रहे होंगे, क्योंकि जब मैं पहाड़ गई थी, मतलब अपने गांव गई थी, तो वहाँ नेटवर्क ना होने के कारण मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। तो जब मैं यहाँ पहुँच गई, मतलब अपने मायके पहुँच गई बिंदु खत्ता, तो मैंने यहीं से सारी के सारे जो भी व्लॉग वहाँ बनाए थे वो मैं आजकल अपलोड कर रही हूँ। तो अभी भी मेरे पहाड़ के व्लॉग बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और तो कुछ दिनों तक मैंने व्लॉग नहीं शूट करे। जब हम गांव से आ गए थे 25 तारीख को, तो 25 तारीख के बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे गांव के व्लॉग थे और मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं था। बट अब ऐसा था कि मैंने सोचा था कि मैं इन टाइम, जैसे जो मैं 25 से 30 तारीख का दिन है, उसमें मैं सिर्फ अपनी जो फैमिली है, अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूंगी, क्योंकि मायके से जाने का वक्त आने वाला था। क्योंकि मुझे 30 तारीख को अपना ससुराल जाना था, और आज है 1 तारीख, तो अभी तक मैं अपने ससुराल नहीं गई हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा था कि जब मैं गांव से आऊँगी तो मेरे गांव के व्लॉग पड़े हुए हैं, तो वही मैं हर रोज़ डालूँगी, पर मैं कोई शूट नहीं करूँगी। मैं जितना भी बचा हुआ टाइम है, 5 या 6 दिन, वो अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से गुजारूँगी। क्योंकि हम गांव में गए थे तो वहीं काम वगैरह में लगे रहे, और चाचा चाची सबके साथ वक्त गुजारा। पर मैंने अपनी अभी तक जो अच्छा वक्त था, मतलब एक होता ना क्वालिटी टाइम, उन्हें अपने मम्मी पापा के साथ नहीं गुजारा था। वो गप्पे शप्पे भी नहीं मारी थी, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो आपको पता है दूसरे दिन ही मेरे मम्मी पापा गांव चले गए थे पूजा होने के कारण। फिर जब वो लोग 8 तारीख को आए, फिर हम बर्थडे की प्रिपरेशन में लग गए थे। फिर बर्थडे जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर भैया भाभी भी चले गए थे। भैया भाभी के जाने के बाद 1-2 दिन बाद हम भी गांव चले गए थे। तो कोई अच्छा वक्त नहीं मिला उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो मैंने ऐसा सोचा था। बट जब हम गांव से आए तो मेरी मम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो शायद इसलिए भी कि गांव में उन्हें थोड़ा बहुत ना अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम कर लिया था। पर मैंने उनको वहीं कहा था कि आप इतना काम मत करो, क्योंकि हर कोई अपनी मम्मी के बारे में अच्छे से जानता है कि उनकी मम्मी कितना काम कर सकती है। यार देखिए, मैं सोचती हूँ ना, हम बच्चों को आदत होती है अपने मम्मी पापा को स्ट्रॉन्ग देखने की। जब हम छोटे होते हैं हम सोचते हैं यार मम्मी पापा को कैसे हो सकता है कुछ, जो भी होगा वो सिर्फ बच्चों को हो सकता है, मम्मी पापा को कुछ नहीं हो सकता। ऐसी मतलब हमारे मन में ना एक इमेज बनी हुई है कि पापा मम्मी को कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ बच्चों को होता है। उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद हमें उन्हें बूढ़ा देखने की आदत नहीं है, या हमें उन्हें कमज़ोर देखने की आदत नहीं है। बट मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी आप ये बात को समझ जाओगे, उतना जल्दी क्या होता है, आप अपने मम्मी पापा को संभाल पाओगे। तो ये चीज़ मेरे मन में मतलब क्लियर थी। क्योंकि यार एक लड़की जब भी मायके आती है, चाहे वो 3 महीने बाद आती है, 4 महीने बाद, तो वो ना सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ही निहारती है अच्छे से, कि क्या बदलाव आए हैं उसके मम्मी पापा पे। तो अब मैं ये तो नहीं भूल सकती ना कि हम इंसान हैं, वक्त के साथ हम भी क्या है बूढ़े हो रहे हैं। तो मैं देखती थी आज जब भी मैं आती थी पापा थोड़े से कमज़ोर दिखते थे। कुछ आदतें उनकी क्या लगती थी मुझे अलग लगती थी, जैसे कि थोड़ा सा जल्दी थक जाना। क्योंकि मैं ना कंपैरिजन करने लग जाती कि पहले मेरे पापा ऐसा काम करते थे, अब मेरे पापा ये काम थोड़ा धीरे कर रहे हैं। पहले मेरे पापा को ये काम पसंद था, अब वो ये काम उतना नहीं करते। अब मेरी मम्मी पहले ही इतनी एक्टिव थी, अब मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काम हो ना हो, इस टाइप से। तो
हम लड़कियां यही चीज़ नोटिस करती है मायके में आके। तो मैं गांव में जब मेरी मम्मी काम करती थी, रोपाई लगा रही थी या कुछ भी काम करती थी, तो मैं बोलती थी कि आप मत करो, आप तब भी छोटा मोटा काम कर लो या मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। मैंने भी बहुत काम किया जितना मेरे बस में था, मतलब जो जो मैं कर सकती थी, ठीक है। पर मम्मी ने अपनी सेहत का ध्यान नहीं दिया। शायद गलती हमारी भी है, हमें थोड़ा सा गुस्से में या रूडली बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो बच्चे पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी बच्चों की तरह ज़िद्दी हो जाते हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स पे गुस्सा करना कोई गलत बात नहीं है, उनके अच्छे के लिए। तो वो मैंने नहीं किया, तो जिसका नतीजा आज ये है कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी मेरी अभी हॉस्पिटल में है दोस्तों, और पापा अभी मम्मी के साथ ही हैं। मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनको ठंडा लग गया है, क्योंकि इस रोपाई में सुबह से शाम खड़ा होना होता है और उनके कमर, बॉडी पेन, बहुत ही दर्द हो रहा था। तो मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो आईसीयू में एडमिट हो गई। मतलब ना अब मेरा हम तीनों भाई बहन ये सोच रहे थे कि मम्मी की कभी भी इतनी तबीयत ख़राब नहीं हुई कि वो आईसीयू में एडमिट हुई हो। मैंने अब ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है। पहले क्या था, मुझे डर नहीं लगता था, मैं सोचती थी यार मम्मी पापा तो हैं, पर अब उन्हीं को कमज़ोर देखती हूँ तो डर लगता है कि यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं बोलती हूँ यार, जिसको हम हीरो समझते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ है, अगर उसको हम लड़खड़ाते हुए देखें या उसको हम प्रॉब्लम में देखें तो बहुत डर लगता है ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मतलब क्या मायका जो होता है ना, वो मम्मी पापा के बिना ना, मतलब मम्मी पापा हैं ही तो मायका है मेरे ख्याल से, वरना मायका नहीं है यार। घर जो होता है ना, वो माँ बाप से ही बनता है, जहाँ माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं। अभी देखिए मैं अपने मायके में आई हूँ यहाँ, और जब हम गांव से आए थे तो मैंने सोचा था कि मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करूँगी, बट मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हुई दोस्तों। मैंने अपने सामने ना अपनी ताकत को टूटते हुए देखा है, मतलब अपनी माँ को मतलब रोते हुए देखा है दर्द से। जब मम्मी बोलती थी ज्योति 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 करके, कमर दर्द हो रही है बेटा, कमर दर्द हो रही है, मैंने देखा है वो दर्द उन पे। मैं सोचती थी यार कितने कमज़ोर हो गए यार मेरी मम्मी पापा। मतलब बहुत बुरा लगता है दोस्तों, जब ना बच्चे अपने माँ बाप को इस हालत में देखते हैं, तो है ना। जैसे अपने जो हमारे लिए तो हमारे पेरेंट्स ही भगवान होते हैं, और अपने भगवान को हम जब इस तरीके से देखते हैं ना अपने सामने, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, रोते हुए, तो गाइस आज है 1 तारीख और आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने ससुराल से अपनी मम्मी पापा की ज़्यादा अच्छे से उनकी सेवा कर सकती हूँ, ख्याल रख सकती हूँ। क्योंकि अब मम्मी तो एडमिट है मेरी आईसीयू में 2 दिन से, अभी मम्मी ठीक है, मतलब अभी उनकी सिचुएशन बहुत सही है। तो कम से कम मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो मैं सुबह शाम अपने पापा का भी ध्यान रख सकती हूँ। मम्मी का ध्यान तो डॉक्टर रख ही रहे हैं, बट ऐसा होता है पेशेंट के साथ जो व्यक्ति गया होता है उसकी और हालत ख़राब हो जाती है। आपको पता है अगर पेशेंट आईसीयू में है तो और उसके साथ जो गया है उसको कोई बेड नहीं मिलेगा। तो पापा सुबह शाम वहीं चेयर में ही सो रहे हैं, चेयर में ही बैठे हुए हैं, तो कम से कम मैं वहाँ जाऊँगी तो थोड़ी देर के लिए मेरे पापा को रेस्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ से तो आना जाना बहुत लंबा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर से मतलब कम से कम 1 घंटे का रास्ता होता है, और आप लोग को पता है मेरी छोटी बेटी है, तो यहाँ भी मैं किसके भरोसे छोड़ के जाऊँगी, है ना। बगल में मेरी चाची के बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छा टेक केयर करते हैं, बट इश्की का भी स्कूल भी खुला है। तो मुझे एक माँ की भी जिम्मेदारी निभानी है और एक बेटी की भी जिम्मेदारी। बेटी की ये जिम्मेदारी है कि मुझे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है इस टाइम पर, क्योंकि उनको मेरी बहुत ज़रूरत है।
और क्योंकि माँ बाप को तो नहीं लगता, उनको माँ बाप को लगता है कि बेटा सिर्फ तुम अपनी ससुराल की जिम्मेदारी निभाओ, बट एक बेटी का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी दोनों जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए। तो और एक माँ का फ़र्ज़ है अपनी बेटी को सही टाइम पे स्कूल भेजना। तो मैंने सोचा है कि मैं उसको स्कूल भेजने के बाद हॉस्पिटल जाया करूँगी, ताकि मैं अपने पापा और मम्मी का टेक केयर कर सकूँ। और साथ ही साथ मुझे मेरी ससुराल की फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है, तो वो इश्की का भी अच्छे से टेक केयर कर सकेंगे, तो मुझे इश्की की कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा की भी अच्छे से ख्याल रख पाऊँगी। मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं मायके में तो हूँ पर बहुत ही सुना है सब कुछ, मतलब मायका जैसा ही नहीं लगता। इस कमरे में जाती हूँ कोई नहीं होता, उस कमरे में जाती हूँ कोई नहीं होता, मम्मी पापा के कमरे में जाती हूँ तो और बुरा लगता है। कभी ना हर कमरे में इतने मेरे चिल्लाने की, मम्मी पापा की, सबकी आवाज़ें रहती थी, आज सब सुना सुना है। और उसमें जब मैं जाती थी मायके से ना, मेरी मम्मी ना मेरे को इतने अच्छे से विदा करती थी। सुबह से अभी तक होती तो मेरा मतलब मैं तो सो ही रह रही होती। मैं तो जब भी ससुराल जाने वाली होती ना, उसके 10 मिनट पहले ही उठती हूँ, फिर जाके अपने आप को तैयार करती हूँ। उससे पहले मेरी मम्मी ने मेरा सारा सामान पैक कर लिया होता था, क्योंकि कोई फ़िक्र नहीं होती थी ना मुझे। मेरी मम्मी बोलती सो जा बेटा सो जा, फिर वहाँ तेरी जिम्मेदारियाँ हैं, वो तुझे सोने नहीं देंगी, अभी जब तक यहाँ है तब तक मेरे को करने दे, ऐसा सब बोलती थी। आज खुद सामान पैक कर रही हूँ, सब कुछ खुद कर रही हूँ, पर मम्मी पापा की ना कमी बहुत महसूस हो रही है। तो मैं अब यहाँ पर से सीधा अपनी मम्मी पापा से जाऊँगी हॉस्पिटल मिलने के लिए। मतलब अब आप लोग बोलोगे कि ये बात बताना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब कैमरे में बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अंदर की सारी बातें आप लोग को बता देती हूँ, जिससे मेरा मन भी बहुत हल्का हो जाता है। दोस्तों, मैं बोल रही हूँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, वो लोग बूढ़े हो रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ। जो मेरी एज की औरतें हैं, जिनके जो बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे हैं, उनको भी समझना होगा कि आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, उनको ज़रूरत है आपके ख्याल रखने की। क्योंकि हमारे दिमाग में ये है ही नहीं कि माँ बाप भी बूढ़े हो सकते हैं, माँ बाप भी कमज़ोर। अरे वो बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी ज़रूरत है प्यार की। एक टाइम पे हम ज़िद्दी थे, अब वो भी ज़िद्दी हैं, तो उनका भी ज़िद्दीपना हमें सहना होगा। और जो ज़िद्दीपना उनने हमारा सहा, अब हमें भी थोड़ा बहुत उनका सहना होगा, है ना? क्योंकि इस एज में मम्मी पापा बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बेटा हूँ जो मुझे समझा रही है। वो लोग ना हर चीज़ के लिए ना कहेंगे। आप बोलोगे कि मम्मा हम कहते ये काम, नहीं 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 मैं खुद कर लूँगी, ज़रूरत नहीं है, ये वो नहीं। बट आपको थोड़ा बहुत डांट के उनसे ये चीज़ें करवानी है, थोड़ा बहुत उनका माँ बाप भी बनना है। बट हमें समझना होगा कि वो बूढ़े हो रहे हैं, उनको ज़रूरत है हमारी। बस मैं ना कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बस एक अपनी बातें कह रही हूँ। दोस्तों, बस कुछ बातें थी जो आपसे कहनी थी, जो कि आपकी हर रोज़ ज्योति आपसे कुछ ना कुछ बातें कहती है। तो आज मैंने अपनी दिल की कुछ बातें आपको कही, जो कि मुझे लगा, जो मेरे साथ बीता, वो मैंने आपको बताया।